एक समय की बात है। एक प्यारे से छोटे से फार्म में, जो एक लहराते हुए पहाड़ और सरसराते पेड़ों के पास स्थित था, दो माँ मुर्गियाँ रहती थी जिनके नाम बिट्टू और मित्तू थे। दोनों की तीन तीन प्यारे बच्चे थे और वे अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। बिट्टू एक चंचल मुर्गी थी। वह फार्म में इधर उधर घूमते हुए अपने बच्चों को गाने सुनाती और उन्हें स्वादिष्ट कीड़े ढूंढने के सबसे अच्छे स्थान दिखाती। लेकिन वह अक्सर लापरवाह रहती थी और जल्द ही ध्यान भटक जाता था, जिससे उसके बच्चों को खतरा हो जाता। दूसरी ओर मिट्टू शांत और सतर्क थी। वह अपने बच्चों को पास ही रहने के लिए सिखाती, खतरों के बारे में चेतावनी देती और किसी भी परेशानी के संकेत के लिए आसमान और आसपास पर नजर रखती। एक धूप भरी सुबह बिट्टू के बच्चे फार्म के किनारे के पास मस्ती में खेल रहे थे कि अचानक आसमान से एक छाया तेजी से नीचे आई। यह एक विशाल चील थी, अपने पंख फैलाए हुए। बिट्टू को संभलने का मौका नहीं मिला और चील ने उसके तीनों बच्चों को झपट लिया और दूर नीले आसमान में उड़ गई। दिल टूटे और परेशान बिट्टू अपने काले घोंसले में लौट आई। उसने अपने खोए हुए बच्चों के लिए रोई और खुद को अधिक सतर्क न होने के लिए दोषी ठहराया। उसके पंख झुक गए और उसकी एक समय की खुशहाल जिंदगी अब उदास आहों में बदल गई। इस बीच मित्तू ने दूरी से यह हृदय विदारक दृश्य देखा। उसने बिट्टू को सांत्वना दी और आश्वासन दिया कि जल्द ही वह और बच्चे प्राप्त करेगी। मित्तू ने अपने तीन बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा किया, उन्हें सांत्वना दी और सुनिश्चित किया कि वे पास ही रहे। उसे अब और भी सतर्क रहना पड़ा, यह जानकर कि खतरा ऊपर मंडरा रहा था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, बिट्टू का दुख कड़वाहट में बदल गया। वह मित्तू और उसके बच्चों को फलते फूलते देख नहीं सका। मित्तू के बच्चे अपनी माँ की प्रेमपूर्ण सुरक्षा में मजबूत और स्वस्थ हो रहे थे। बिट्टू की जलन बढ़ती गई और उस पर एक काली छाया छा गई। अकेलेपन और ईर्ष्या ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। बिट्टू ने मित्तू के एक बच्चे को अगवा करने और वर्तमान फार्म से दूर किसी अन्य फार्म में बसने की बुरी योजना बनाई। मित्तू बिट्टू की योजनाओं से अनजान अपने बच्चों के साथ घूमती रही, भोजन की तलाश में और किसी भी खतरे से बचने के लिए उन पर नजर रखती रही। मित्तू हर सुबह सूरज उगते ही अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित रखकर खाना जुटाने जाती थी और बिट्टू ने अपनी घिनौनी योजना को अंजाम देने का निर्णय लिया। दुर्भाग्य के उस दिन जैसे ही सूरज उग रहा था, मित्तू ने अपने बच्चों को गले लगाया, उन्हें घोंसले में सुरक्षित किया और भोजन की तलाश में चली गई। बिट्टू ने उसे दूर जाते हुए देखा और जैसे ही वह नजर से ओझल हुई, उसने घोंसला गोया जहां बच्चे सो रहे थे, एक बच्चे को पकड़ लिया और उड़ गई। वह एक दूर के फार्म में जाकर बस गई और मित्तू के बच्चे के साथ वहां रहने लगी। जब मित्तू लौटी तो उसने पाया कि उसका एक बच्चा गायब है। उसने यह भी देखा कि उसकी पड़ोसी और दोस्त बिट्टू ने भी अपना घर छोड़ दिया है। उसे विश्वास हो गया कि बिट्टू ही उसके बच्चे को ले गई है। मित्तू ने बिट्टू को ढूंढने के लिए फार्म और उसके बाहर हर जगह खोज की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। वह अपने घोंसले में वापस आई और अपने बचे हुए बच्चों को गले लगाकर रोने लगी। कुछ हफ्तों बाद जब मित्तू हमेशा की तरह भोजन की तलाश में जा रही थी, उसने एक दूर के फार्म में अपनी दोस्त बिट्टू को देखा और उसके पास वही बच्चा था जिसे वह अपना मानती थी। वह बिट्टू के पास गई और अपने बच्चे को पहचान लिया। उसने बिट्टू से अपने बच्चे को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन बिट्टू ने जोर देकर कहा कि वह बच्चा उसका है और उसने मित्तू के बच्चे को गायब होने में कोई हाथ नहीं है। गांव में कुछ लोग इस मुद्दे को सुलझाने के लिए इकट्ठे हुए और दोनों मुर्गियों ने दावा किया कि बच्चा उनका है। तब बड़ों ने फैसला किया कि उन्हें एक परीक्षा देनी होगी। तुम में से जो भी माँ मुर्गा बच्चे को रुलाने वाला गाना गा सकेगी, वही असली माँ होगी। बिट्टू को पहले गाने के लिए बुलाया गया। उसने गाया, हे प्यारे चूजे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, अब घर आओ और मेरे साथ रहो। उसने बार बार गाया, लेकिन बच्चे ने कोई आंसू नहीं बहाए। फिर मित्तू को गाने के लिए बुलाया गया। उसने गाया, मेरे प्यारे बच्चे, रोना नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, यह पक्का है। अगर तुम यहाँ खुश हो तो मैं तुम्हें रहने दूंगी, लेकिन अगर तुम खुश नहीं हो तो मेरे साथ घर चलो। पहले ही पंक्ति के बाद बच्चा फूट फूट कर रो पड़ा।
मित्तू ने अपने बच्चे को गले लगाया और उसे सांत्वना दी। बड़ों ने मित्तू के पक्ष में फैसला सुनाया और बिट्टू को बच्चे को मित्तू को वापस सौंपने का आदेश दिया। बिट्टू को अपने दोस्त के बच्चे को चुराने के लिए कड़ी सजा दी गई। मित्तू अपने खोए हुए बच्चे के साथ घर लौटी और अपने बाकी दो बच्चों के साथ फिर से मिल गई और वे सब खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।